हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ काव्य खंड का पार्ट 1, जिसके लेखक हैं सूरदास जी। जो पद है पहला देख सकते हैं आप। अब मैं आपको इस पद की संदर्भ बताता हूँ, उसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या आएगी। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पाठ शीर्षक से लिया गया है। अब जानते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्याय श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ये हो गया प्रसंग। अब हम जानते हैं व्याख्या। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, जो कमल के समान कोमल हैं और इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ उसे दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है और गूंगे को और गरीब को राजा बनाकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से असंभव से संभव कार्य भी हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस व्याख्या में बताया गया है कि जो सूरदास जी हैं उन्होंने वर्णन किया है जो प्रभु हैं इनके बारे में, कि उनके जो चरण कमल हैं यानी उनके जो पैर हैं उनकी महिमा के बारे में बताया गया है। तो इसमें हो जाएगा काव्य सौंदर्य में, इसमें हो जाएगा भाषा साहित्य ब्रज, रस हो जाएगा भक्ति, शैली हो जाएगा मुक्तक, छंद हो जाएगा ज्ञात्मक, गुण हो जाएगा प्रसाद, शब्द शक्ति हो जाएगा लक्षणा। तो देखिए, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो आप फिर से रिपीट कर सकते हैं वीडियो को। और देखिए, जैसा कि इसमें कोई कोई जो शब्द होता है वो मिस्टेक हो जाता है यानी टाइप होने में, तो उसके लिए आपको कोई घबराने वाली बात है नहीं है। मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, तो मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से नोट करें। आप गलत नोट नहीं करिए, अपनी कॉपी में अच्छे नोट्स बनाइए जिससे कि आप अच्छा लिख सकें। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ये हो गया पहले वाले पद का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। अब हम जानते हैं दूसरा वाला पद जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इसकी जानते हैं हम प्रसंग। संदर्भ इसमें वही हो जाएगा पूर्वपद, यानी सेम रहेगा, एक ही लिखना होगा जितने भी पद रहेंगे। प्रसंग लिखेंगे इसमें। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हट का चित्रण किया है, जिसमें वे अपने ग्वाल शाखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या होगी, बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए, हट का मतलब होता है जिद करते हुए, कहते हैं कि हे माता, मैं भी अपनी गायों को चराने वन जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही मैं
भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा। तुम्हारे कहने पर भी घर में ना रुकूंगा, क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूँगा। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएं और मैं घर में बैठा रहूं। ये सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण को विश्वास दिलाया, हे पुत्र, अब तुम सो जाओ। सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। तो ये हो गया व्याख्या। अब हम जानते हैं काव्य सौंदर्य। हेडिंग डालनी होगी काव्य सौंदर्य। फिर इसके बाद लिखना होगा, लिखिए इसमें, भाषा होगी ब्रज, गुण होगा माधुर्य, छंद होगा इसमें गेयपद, शैली होगी मुक्तक। अगला पद है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। संदर्भ इसमें पूर्ववत हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हठ किए जाने पर उन्हें वन भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल सखाओं ने उन्हें परेशान किया तथा प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उनकी शिकायत करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ अब काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में लिखिए, भाषा होगी ब्रज, गुण होगा माधुर्य, छंद होगा गेयपद, शैली होगी मुक्तक, रस होगा इसमें वत्साल्य और अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। जितने भी मैंने आपको पद बताए हैं सब में अनुप्रास अलंकार है।